नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो सिर्फ नाम नहीं, इमोशन है। वो हंसते हैं तो फैंस हंसते हैं। वो अगर किसी से तकरार करते हैं तो उनके फैंस उससे तकरार करने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर की। मुनव्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई, मुनव्वर फारूकी एक नाम नहीं, इमोशंस है। और कई बार आपको इसका महसूस हुआ होगा, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपके साथ फैंस हंसते हैं। जब आप इमोशनली अटैच होते हैं अपने फैन से, तो वो भी आपसे इमोशनली अटैच होते हैं। तो ये जो इमोशनल कनेक्ट आप कर पाए अपने फैन से, और कैसा लगता है ये इमोशनल कनेक्ट? सबसे पहले पहले तो ये दुआएं हैं सबकी, और हर इंसान कोई भी आगे बढ़ता है तो वो प्रार्थना और दुआओं के बिना नहीं बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप किसी को हंसाते हो और आप उसकी जो ज़िंदगी के जो भी गम होते हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको भुलाने में उसकी मदद करते हो, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की तरफ से आप पे मेहर रहती है। तो वही है। देखिए मुनव्वर, जैसे आप अपने सॉन्ग से जिस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस को, मुझे लगता है कि वो भी एक मिसाल के तौर पे देखी जा रही है। और जब आप आपके सॉन्ग से जैसे कमेंट्स आते हैं, मैं भी पढ़ रहा था, और उसमें ये लिखा आता है कि द वे यू कनेक्ट विद योर फैंस फ्रॉम योर म्यूजिक इज कमेंडेबल। तो जिस तरीके से आप म्यूजिक ला रहे हैं और जिस तरीके से आप कनेक्ट देख पा रहे हैं फैंस का, तो आपको लगता है कि जो चीज़ में इतना परिश्रम किया है वो सफल हो गई है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या आपके कमेंट्स में आपने पढ़ी अभी तक? क्योंकि मुझे पता है आप कमेंट्स भी करते हैं अपने फैंस के लिए। बिल्कुल। सफल हो गया मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सफल हो जाना वो भूख कम हो जाती है। तो आई थिंक कि सफल ना ही हो, हम बस उस सफलता के रास्ते पे चलते रहें। और जब अप्रिसिएशन आती है, लोगों को अच्छा लगता है कि कनेक्ट हो रहा है, तो बस मेरा काम ही वो है कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कि वो लोग की ज़िंदगी में फ़र्क भी लाए और उनको एंटरटेन भी हो, साथ में वो कनेक्ट भी कर सके, रिलेट कर सके। वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आई थिंक मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे जब इस तरह के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि हम काफ़ी सरप्राइज है इस तरह की सिंगिंग से, या इस तरह का सॉन्ग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये सारे कमेंट्स पढ़ के भी एक मोटिवेशन भी मिलती है और कहीं ना कहीं चलते रहने की हिम्मत। अच्छा भाई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुनव्वर भाई के चेहरे पे जो नूर दिख रहा है, वही नूर ब्राइट एंड शाइन उनके गाने में भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने गाना बनाया है, एक एक चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा भाई, आपका जो नूर है ना, जी। वो वाकई में बहुत चमकीला है और बहुत ही ब्राइटन है। और बहुत 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 ही शुक्रिया। पसंद किया जा रहा है। जी अगर जी। इस नूर के बारे में कोई फैन मूवमेंट, क्योंकि एक फैन मूवमेंट मैं देख रहा था थिएटर में आपकी, हाँ हाँ। तो वो कोई पर्सनल कनेक्ट था कि आप मूवीज देखने गए और कनेक्ट हो पाए, और वही कनेक्शन आप अपने गाने में नूर में ले पाए? अ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आई हैव बीन दैट पर्सन जो इस तरह मूवी देखने जाता हो और स्टार स्ट्रक हो जाता हो। जी। चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, कोई मूवी हो। तो एक फिल्मों से काफ़ी लगाव रहा है। तो मैं जब वो देखता हूँ सिनेमा का पर्दा, और मैं किसी से प्यार में गिर जाता हूँ, जी। तो आई थिंक हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बस स्क्रीन पे किसी को देखता रह गया हूँ। अच्छा, अगर आपने देखिए अभी बोला आप देखते रह गए, ऐसी कौन 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 थी वो एक्ट्रेस जो आप देखने गए और आपकी फेवरेटिज्म में भी वो गिनी जाएंगी, अगर आप बता पाए तो? मैं बोलूँगा, जब मैंने होश संभाला होगा और लाइक समझना शुरू किया होगा कि खूबसूरती है वो, तो आई विल से कि वीर ज़ारा मूवी में वाह। मैंने जब प्रीति जिंटा को देखा था, जी। एंड आई फेल्ट कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल, और मैं बस देखता रह गया था। तो मेरा मोमेंट वो था। अच्छा भाई, बिग बॉस ओटीटी सीजन सेकंड के लिए भी आपका नाम अभी चर्चाओं जी। जो बाजार है वो बहुत गर्म है। हाँ हाँ। अगर आप कुछ बता पाएं कि यू आर पार्ट ऑफ इट और आपको ऑफर आया है, और व्हाट इज द न्यूज़ गोइंग ऑन जी, अबाउट? मैं बिल्कुल भी पार्ट नहीं हूँ जी। उसका, शो का। क्योंकि आई थिंक एक रियलिटी शो किया है मैंने, सेम कैप्टिव रियलिटी जी। शो था वो। तो मुझे सेम ही चीज़ वापस नहीं करनी है। थोड़ा उस चीज़ से दूर रहना है, अपनी ऑडियंस को थोड़ा अपनी पर्सनालिटी से कंटेंट देना है, ना कि कोई रियलिटी शो के थ्रू। तो सेम रियलिटी शो करने का मन नहीं है फिलहाल। अच्छा भाई, आपको लगता है कि क्योंकि कुछ चीज़ आप लगातार एक जैसी करते रहते हैं, तो इमेज स्टक हो जाती है आपकी, और उससे फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको लोग उसी में देखने लगते हैं कि ये वाले शो में अगर हम मुनव्वर आ जाएं तो अच्छा कर पाएंगे। जिस तरीके से आप लॉकअप से बाहर आए, फिर इसी तरीके से सेम आप नहीं करना चाहते, कि यही रीज़न है? जी, आपने बहुत 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 सही सवाल पूछा ये,
क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है रियलिटी शो में, इतना अच्छा करता है क्यों नहीं आ रहा है। बट एज अ आर्टिस्ट, एज अ सेलिब्रिटी मैं आपकी ख्वाहिशें शायद पूरी ना कर सकूं, अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर सकूं, बस बट एज अ आर्टिस्ट मैं करना चाहता हूं। तो एज अ आर्टिस्ट आई जस्ट फील के मुझे बस रियलिटी शोज़ का हिस्सा या विनर बन के नहीं रह जाना है। मेरा जो अपना आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, कॉमेडी हो या म्यूज़िक हो या शायरी हो, जो भी हो, उससे मैं उस शो के अलावा भी आपको एंटरटेन कर सकता हूँ और इंगेज कर सकता हूँ। और मेरे पास बहुत कुछ है प्रेजेंट करने के लिए, जो मैं बस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो मैं एक रियलिटी शो के थ्रू नहीं दे पाऊँगा। भाई 17 साल की उम्र में जो आपने किया, देखिए हमने पढ़ा है आपके बारे में, जिसने आपकी पर्सनैलिटी को बहुत धाकड़ बना दिया है। और धाकड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, उसके बाद जो आप जिस तरीके से निखर के आए हैं, और एक धाकड़ गर्ल कंगना, जिसके आप हमेशा से फिर आपको लगता है कि ये जो कायनात है, ये धाकड़ लोगों को मिलाने में भी लग जाती है अगर आप जिस पर्सनैलिटी से निखर के आते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, सताए हुए इंसान जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट होते हैं। और रहा धाकड़ अंदाज की बात, तो ये सबने ही देखा है। आप भी यहाँ बैठे हो, बहुत चीज़ें देखकर बैठे हो, बहुत लाइफ में हर इंसान ने बहुत कुछ झेला है। बट मेरी कहानी लोग इसलिए सुन पा रहे क्योंकि मैं फेमस हो गया। वरना यहाँ पे हर इंसान की कहानी है, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखी है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि नीयत साफ़ तो मंजिल आसान होती है। तो इंटेंशन सही था, मेहनत करते गए और पहुँच गए। देखिए इसी लाइन पे मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो भगवान है वो ये कहता है परिश्रम करते रहिए। बिल्कुल, मैं लाइनें दे सकता हूँ तकदीर की, लेकिन रंग तो आपको खुद भरना है। और बिल्कुल, हम लोग हैं जो, देखिए इतना खूबसूरत जीवन मिला है, भगवान ने हमको दिया है, लेकिन उसको उसमें किस तरीके से रंग भरना है वो हमारे हाथ में है। तो बिल्कुल, इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, क्योंकि कंगना को, जब कंगना किसी की तारीफ करती है ना, बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, हाँ, क्योंकि कंगना की पर्सनैलिटी जो ऑरा है, हाँ, उनसे मिलना, क्योंकि पेपराजीज को भी हमने कई बार देखा है कि वो डरते हैं क्वेश्चन करते हुए, लेकिन उनकी तरफ से जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो बिल्कुल वो झुका हुआ इंसान भी ना सीधा खड़ा हो जाता है कि कंगना से कॉम्प्लीमेंट आया है। तो कई बार जब आपको कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स उनसे मिले हैं, तो हर बार आपको लगा कि जो छाती है 56 इंच की हो जाती है? अ, हमें किसी से भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, हम एक्चुअली मैं जो काम करता हूँ वो काम ही बोलते हैं ना कि दर्शकों की तालियों का और उनकी वाहवाही का मोहताज है। तो जब कोई एक फ़ैन भी हमें कमेंट सेक्शन में या कहीं मिलकर कहीं पे भी करता है तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। जी। और अगर कोई एक ऑलरेडी बड़ा स्टार है जो बॉलीवुड में, जिनका इतना बड़ा नाम है और अब बहुत अच्छी अदाकार है, तो जब ऐसा इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट देता है और आपको पता है कि उस इंसान की आइडियोलॉजी है, ओपिनियंस है जो आपसे बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल। फिर भी वो आपकी तारीफ कर रहा है, इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ तो बात है और आपका जो व्यक्तित्व है वो इंसान ने सही से पहचाना है, ना कि आपको मिसअंडरस्टूड किया। उसने आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया समझने का कि ये इंसान के बारे में ये सब चल रहा है, लेकिन शायद ये इंसान ऐसा नहीं है। और जब इंसान को आप खबरों के और अफवाहों के परे परखना शुरू करते हो, तब आपको रियल पर्सनालिटी दिखती है और शायद आप उसको फिर पसंद कर पाओ। आप क्योंकि लॉकअप के एक डायमंड थे, डायमंड नहीं मैं कोहिनूर बोलूंगा, और कोहिनूर आज हमारे साथ जो बैठा है वो इतना निखरा हुआ है, और वो निखार उनके गानों में दिखाई देता है, वो उनकी राइटिंग में भी दिखाई देता है भाई, क्योंकि आप गाते भी हैं हाँ और लिखते भी हैं। जी। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग भी छोड़ दिया है, वो भी अभी कर रहे हैं? सच बोलूं तो नहीं छोड़ा है। लास्ट आप जो नूर और मदारी का पोस्टर देख रहे हो वो वाह। मैंने ही बनाया है। वाह। तो नहीं छोड़ा है। मेरा मन करता है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, काम करने का बहुत शौक है। तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ, डायरेक्शन में इन्वॉल्व होता हूँ, एडिटिंग में इन्वॉल्व होता हूँ और पोस्टर डिज़ाइन भी मैं खुद करके डाल देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इन्वॉल्व होना। और कुछ भी काम बोलते हैं ना, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। और कोहिनूर आपने जो बोला कि लॉकअप का हीरा, तो वो हीरा कोहिनूर जो निखरा है लॉकअप में, क्योंकि लॉकअप में भी हमें टास्क दिए जाते थे चटनी बनाने के, पेटी बनाने के, साड़ी से रस्सी बनाने के। तो वो सब चीज़ों ने बहुत ही अंदर के एक जो मेहनत है, जो श्रम करने वाला जो हिस्सा है, उसको बहुत एक्टिव कर दिया। देखिए भाई, आपके लिए तो मैं, देखिए लाइनें, जब इतना खूबसूरत राइटर और लिखने वाला जिसकी लिखाई
में ताकत है, और उसके अगर सामने हम उनके लिए लाइन बोले तो मुझे लगता है कि हर इंसान खुशनसीब समझता है, क्योंकि आप लिखते भी अच्छा है। और आपके लिए यही कहूँगा कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, हाँ। निशाना मुनव्वर का अर्जुन के तीर जैसा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। भाई क्योंकि और आप और एक बार प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, हिलने दो, मुनव्वर का जो निशाना है निशान है वो अर्जुन के तीर जैसा सटाक अर्जुन के लगता है तीर सीधा, जो जैसा भी वो काम सटाक है। करते हैं। क्या बात है, भाई बहुत क्योंकि खूबसूरत। एक खूबसूरत लाइनें हमने और पढ़ी, हमने ट्विटर पे लिखी, हाँ। मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए, अपनी अपनी जात से तंग, तंग आकर मैं सामान स- पीछे छोड़ आया। मेरे खाली कंधे देख वो रिश्तों का बोझ ले आए। वाह, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग समझ पाए लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए, लेकिन इसकी व्याख्या अगर करें, भाई क्या कहना चाहते हैं आप। और क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो सार लिखा है ना, ये मुझे लगता है कि इस सार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। बिल्कुल, आपने जब अभी ये बात कही तो मुझे सच में गूज बम्स आए, क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत सारी बातें कहते हैं, जी जब वो लिख के कहते हैं लोगों को उस तरह से समझ नहीं आती, उस तरह से पढ़ नहीं पाते। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ा जिन्होंने बोला ओ नाइस, और कुछ कमेंट्स पढ़ा कि भाई ये तूने कैसे लिख दिया। तब मुझे पता चलता है कि ओके, ये समझ पाया। तो आप जब आपने बताया भी कि आपने इस चीज़ को क्या समझा है, तो मुझे खुशी हुई कि जो मैं कहना चाहता था वो पहुंचा है। तो यही है कि मंजिल के नशे में मैं घर छोड़ आया, वो मुझे नशे में देखकर घर ले आए। कि वही है कि हम निकलते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते कि मैं करना क्या चाहता हूँ, तो वो आपको वापस वापस ले आएंगे। और अपनी ज़ात से तंग आकर मैं अपने आप से इतना परेशान था कि मुझे अपने सामान तक नहीं चाहिए, कि मैं अपना सामान भी पीछे छोड़ आया हूँ। जब उन्होंने मेरे खाली कंधे देखे तो वो रिश्तों का बोझ लेके आ गए कि तुझे अब कुछ करने को नहीं है तो तू ये कर। तो वही एक दुनिया है जो आपको खींचती है पीछे, वही एक जिम्मेदारियां हैं जो आपको नीचे रखती है, आपको दबा के रखती है। लेकिन आपको उस जिम्मेदारियों का वज़न उठाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कि आप मंजिल के नशे में घर छोड़ नहीं सकते, और अपनी ज़ात से तंग आकर अपने रिश्तों का बोझ भी पीछे छोड़ नहीं सकते। अच्छा, हमारे मुनव्वर भाई ना हमेशा से खतरों के खिलाड़ी रहे हैं। खतरों क्योंकि बहुत खतरे थे, लेकिन उनके लिए डर के आगे जीत है, और जीत उन्होंने हमेशा हासिल की। लेकिन एक पासपोर्ट में वो फेल हो गए और खतरों के खिलाड़ी शो में जा नहीं पाए। रिग्रेट करते हैं यार, इतने सारे खतरों का जब टाइम था हाँ हमने उसको पार कर लिया। जी। लेकिन एक शो था हाँ जिसमें मुझे लगता है कि मेरा भी मन करता है जब मैं टास्क देखता हूँ, हाँ हाँ। और आप जा नहीं पाए, लेकिन दोबारा हम आपको देख पाएंगे, और पासपोर्ट बिल्कुल रेडी है इस बार। बिल्कुल, आप मुझे कभी भी देख पाओगे। इस बार तो नहीं, क्योंकि एल्बम लॉन्च है तो मैं नहीं गया हूँ, और आने वाले वक्त में शायद आप मुझे देख पाओ। बिल्कुल, रीज़न यही है कि बुरा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे बुरा बहुत वक्त तक नहीं लगता, क्योंकि मैं तकदीर में बहुत मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये नहीं तो वो होगा, और वो लिखा होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो आई थिंक जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो मुझे अफसोस ज़्यादा देर तक नहीं रहा, थोड़ा टाइम तक अफसोस रहा। और रही बात खतरों की, तो जाऊँ केप टाउन नहीं, हर दिन खेलूँ खतरों से, खिलाड़ी हम अपने ही सड़कों के। वाह वाह वाह, देखिए यही चीज़ है ना मैं निकालना चाह रहा था, और भाई की वो धीरे धीरे निकल रही है। जो लिखावट होती है ना, कहते हैं ना, वो बहुत देर तक छुप नहीं सकती, उसको खरीदने वाला चाहिए, जब जो खरीद देगा फिर वो रुक नहीं सकती। भाई क्योंकि देखिए, हम अभी देखते हैं बहुत सारी खबरें आती है, उत्पल दत्त इतने बेहतरीन कॉमेडियन, इतने बेहतरीन एक्टर, बिल्कुल उनको भी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। सामना क्या करना पड़ा, वो लिख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, इतनी खुशियां बांट रहे हैं अपनी चीजों से, लेकिन उनका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। कीकू शारदा का हम लेते हैं, और मैं यही आपके लिए कहता हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े एंटरटेनर हैं, जब आप खड़े होकर किसी को हंसाते हैं, मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी को हंसाने का मकसद है कि आपने अपनी जिंदगी का एक दिन सफल कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जब उसको अदरवाइज लिया जाता है, क्या आपको लगता है कि कॉमेडियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है उनको, वो क्योंकि बताना और एक्ट करना कुछ चाहते हैं, लेकिन समझ कुछ और लिया जाता है, तो फिर ऐसे में कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन करे क्या? समझ कुछ और लिया जाता है, और इतना बुरा क्यों लग जाता है जोक। ये अगर इस चीज़ से अगर मैं इत्तेफाक रखूं, और इस चीज़ से मैं कहूं कि
आपको क्यों बुरा लग गया, नहीं लगना चाहिए, जी। तो शायद मुझसे गलत इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेसी में और अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूँ, तो मुझे किसी के फेथ की और मुझे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी उतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी मुझे खुद की है। तो बिल्कुल हक है लोगों का किसी चीज़ को बुरा मानने का। और मैं हमेशा से ये फील करता हूँ कि मेरा तो कभी इरादा नहीं रहा है किसी का दिल दुखाने का या किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने का। मैं हमेशा अपना काम करने की कोशिश करी है। कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ हो जाता है, हर इंसान का फेथ अलग है, तो कुछ चीज़ें हो जाती है। और जो अगर मुझसे कुछ हुआ होगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं ऑलरेडी फेस भी कर चुका हूँ। तो आई थिंक कि अब हमें समझ जाना चाहिए कि इंसान का इंटेंशन देखा जाए, बिल्कुल, उसकी नीयत देखी जाए बिल्कुल। कि वो चाहता क्या है सोसाइटी से, खुद के आर्ट से। बस यही है। नहीं देखिए कोई कुछ भी सोचता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कामयाबी के रास्ते चलते हो ना, तो जो आपकी जो कामयाबी की सुगंध है ना, वो बहुत लोगों को रास नहीं आती है। लेकिन आपकी जो वो सुगंध है, वो कई इतनी फैल जाती है कि उन लोगों को छोड़ भी दें आप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो यही चीज़ है कि चलते रहना चाहिए, और चलते जब जाते हैं, तो बहुत मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन आपके अपने भी होते हैं जो आपको अपनी आगोश में लेके आपको गर्माहट देते हैं, आपकी काबिलियत आपकी देखी जाती है। बट ओवरऑल मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, जिस तरीके से आप इतने अच्छे एंटरटेनर हैं, एंड डू द वर्क एंड कीप एंटरटेनिंग अस विद योर वर्क। बस वही मैं चाहता हूँ और वही कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट आता रहेगा। बिल्कुल। मैंने हंसाना बंद नहीं किया, मैंने एंटरटेन करना बंद नहीं किया, और वही मेहनत कर रहा हूँ कि लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं में मैं रहूँ और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लोगों को हंसाना है और मैं वो करता रहूँगा। अच्छा भाई, एक चीज़ हमने और जी, खूबसूरत देखी, क्योंकि मैं ना बहुत कैची हूँ, कैची में ना पारखी देख लेता हूँ, पकड़ ले और तो। पकड़ लेते हैं। और हाँ, उसमें एक चीज़ और मैंने पकड़ी कि आप मोदी जी को भी फॉलो करते हैं, ट्वीट उनके ट्वीट को रीट्वीट भी करते हैं। अभी कर्नाटक इलेक्शंस वाले आए थे एंड यू रीट्वीटेड इट। कितनी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, मतलब लाइक लोग आपस में लड़ते हैं बिल्कुल। कि तुम जीत गए, हम जी, हार गए, ये क्या कर दिया, तुम चोर हो, ये सब करते हैं। और एक साइड हमारे प्रधानमंत्री इतनी अच्छी चीज़ के एक हार को भी स्वीकार करके हमारे जो कॉम्पिटिटर ऑपोजिशन है बिल्कुल। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो वो इतना खूबसूरत मुझे लगा, इतना प्यारा लगा कि मैंने उसको रीट्वीट किया कि यार ये देखो, आप आपस में लड़ रहे हो, बिल्कुल। लेकिन आप जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान खुद अपने आप में कितना सुलझा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा से ही हर चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और बड़ी खूबसूरती बिल्कुल, से पेश भी करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई फेलियर इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। यस, यस। और एक चीज़ है, आई है गई है, गुजर जाएगी, आज किसी और का वक्त है, कल किसी और का होगा। बिल्कुल, लेकिन इसको जिस खूबसूरती से हम पेश कर सकते हैं, हमें वही खूबसूरती एज अ पर्सन दिखानी चाहिए औरों के लिए। भाई क्योंकि नूर है, और अगर आपसे क्योंकि इतना खूबसूरत गाना है, आप गाते हैं, हाँ। अगर दो लाइन हो जाए, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस। तुझे रखूं महफूज दुनिया से दूर, नखरे तेरे हैं मुझको कबूल, बस तेरी ही राह चुनूं, तेरी हंसी है मेरा गुरूर, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू सितारों से दूर, तू कहानियों की हूर। वाह भाई, मन तो नहीं कर रहा कि ये जो लाइन है, क्योंकि देखिए जब कोई गाता है ना, कहते हैं ना कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। क्या बात है। बहुत खूब। भाई एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये जी, अभी ब्रेकिंग आई है, ओके। क्योंकि हम बड़े क्या होता है, क्यूरियस हो जाते हैं जब कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। ब्रेकिंग जी, न्यूज आज की सबसे बड़ी ये थी, 2000 का जो नोट है ना भाई, वो बंद होने वाला है। हाँ। तो कैसे रिएक्ट आप देख रहे हैं इसको अभी? अ, मुझे भी अभी-अभी आपसे ही न्यूज़ पता चली है, और इट्स लाइक न्यूज़ के स्टूडियो में ये खबर मिलना, तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये क्या है? बट अभी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा और हम ज़रा और न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। मेरे पास एक भी नोट नहीं है 2000 की, और मैंने बहुत टाइम से 2000 की नोट तक नहीं देखी। तो आई एम हैप्पी कि मुझे अभी वो बैंक वैंक की लाइन में खड़े रहने का स्ट्रेस नहीं है, और मेरे पास 2000 की नोट नहीं है।
पिंक कलर का मेरे घर पे सिर्फ हो सकता है कच्छे हो, और मेरे घर पे पिंक कलर का कुछ नहीं है। चलिए भाई, थैंक यू टॉकिंग टू अस। आप हमें स्टूडियो आए, हमें इतना वक्त दिया, हमसे बात की। आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हमें फिर बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंड Thank you कीप so much, एंटरटेनिंग द वे यू डू अस। Thank you so और much. आपके जो फैंस हैं आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सबको बहुत सारा प्यार, और न्यूज़ नेशन के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू भाई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।